you, welcome to our channel Education Academy Class 12th History and iOS। और आज हम करेंगे कवर करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम जनपद टू एम्पायर। तो स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू के क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है वर्धमान महावीरा इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। महावीरा जो थे वो क्या कहते हैं, फाउंडर थे जैनिज्म के। He was born in 599 BC near Vaishali in Bihar. He was the last तीर्थंकर of Jainism and also the वो क्या कहते हैं जैनिज्म के लास्ट तीर्थंकर थे और वो also और क्या थे वो, ठीक है। बताओ आप अपना आंसर कमेंट पे। 24 तीर्थंकर थे, 21 तीर्थंकर थे, 5th तीर्थंकर थे या 1st तीर्थंकर थे। तीर्थंकर मतलब होता है जैसे वो जो उपदेश देते हैं ना, उन्हें बोलते तीर्थंकर। तो गाइस इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 24। वर्धमान महावीरा इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। ही वाज बोर्न इन 599 BC नियर वैशाली इन बिहार। ही वाज द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म एंड आल्सो द 24th तीर्थंकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। The founder of Buddhism was Gautama Buddha, who was born in 566 BC at Lumbini, located at the foothills of। तो इसमें पूछा गया जो बुद्धिज्म के थे फाउंडर गौतम बुद्धा, वो 566 BC में बॉर्न हुए थे। वो लुम्बिनी में रहते थे। लुम्बिनी कौन से फुटहिल्स में था? हिमालयन, भूटान, तिब्बत, नेपाल। आप अपना आंसर कमेंट में बताएं। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी नेपाल। द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वाज गौतम बुद्ध who was born in 566 BC at Lumbini, located in the foothills of Nepal. Next question number 3. One of the following literary texts tells us the trader traveled from Magda and Kosala via Mathura to तक्षशिला फॉर ट्रेड पर्पस। तो उसमें से बताना है कि हमें कौन सी लिटरेरी टेक्स्ट बुक मतलब लिखी हुई बुक बताती है कि कहते हैं जो ट्रैवलर थे वो उन्होंने मगधा से कोसला तक ट्रैवल किया था और मथुरा तो तक्षशिला तक किया था ट्रेड के लिए। तो आपके ऑप्शन है ए पंचतंत्र, बी वेदास, सी जकातास या डी पुराण। तो आप अपना आंसर कमेंट में बताएं। होप आपने अपना आंसर बता दिया होगा। तो करेक्ट आंसर है आपका सी जटाकास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल एंड अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा कैन बी अचीव बट नॉट थ्रू वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें हमने से पूछा गया जैनिज्म के पे हमें बताया गया कि प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल मतलब हमारी आत्मा की स्वच्छता, क्या कहते हैं, निर्वाणा कैन बी अचीव, ये सब हम अचीव कर सकते हैं थ्रू वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब 4 ऑप्शन है, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट या रूल्स एंड सैक्रिफाइस। हम इसमें से किस चीज से वो नहीं कर सकते। तो आप अपना आंसर कमेंट में बताएं। होप आपने अपना आंसर बता दिया होगा और इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। Ritual and sacrifice is not the one way that we can achieve purification of soul and attainment of nirvana. Next question number 5. Buddhist scholar created many literacy texts except one of the following. तो ये हमें कुछ बुक्स के नाम दिए गए, तो इसमें से हमें बताना कि बुद्धिस्ट स्कॉलर ने कौन सी बुक नहीं बनाई है। त्रिपिटका, मिलिंदपन्नम, जटाकास या बुद्ध चरित्र। आप अपना आंसर कमेंट में बताएं। होप आपने अपना आंसर बता दिया होगा और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मिलिंदपन्ना क्या कहते हैं बुद्धिस्ट स्कॉलर के द्वारा नहीं लिखी गई है। ओके, बाकी एक्सेप्ट ये जो 3 बुक्स हैं, एक सेकेंड, एक्सेप्ट बाकी जो तीनों बुक है ये तीनों उनके बुद्धिस्ट स्कॉलर के द्वारा लिखी गई है। त्रिपिटकास, जकातास एंड बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र तो आपको देख के पता चल गया होगा, बुद्धा लिखा है तो ऑब्वियसली बुद्ध स्कॉलर्स ने लिखी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द पॉलिटिकल फाइट अमंग द महाजनपद्स लेड ultimately to which of the following to emerge as the most powerful state at the center of vast empire। तो जो पॉलिटिकल फाइट होती थी उस टाइम पे, तो उसमें से मैं बताने की कौन सा वो राज्य था जो कि सेंटर था वास्ट एम्पायर का। तो आप अपना आंसर कमेंट में बताएं कि वो कोसला था, मगधा था, काशी था या अंगा था, जो कि कहते हैं एट दी सेंटर ऑफ वास्ट एम्पायर। पूरा ये एम्पायर था, उसके बीच में एक स्टेट था, वो कौन सा था?
तो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, होप आपने बता दिया होगा, इसका करेक्ट आंसर है बी मगधा। मगधा बीच में था एम्पायर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी Chandragupta Maurya from 321 to 297 BC inherited a large empire of which of the Indian ruler which he used to conquer almost whole of north, the northwest and a large part of peninsula। मतलब कौन से रूलर की उसने आर्मी ली थी ताकि वो नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया कवर कर पाए। तो वो कौन राजा थे? नंदास, अजातशत्रु, बिंबिसार या शिशुनागा? तो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, एक सेकेंड, हाँ, इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नंदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वन of the following rock edicts so clearly that neither Dhamma was Buddhism nor Ashoka was trying to convert people to Buddhism। तो इसमें से बताना कि ना उस टाइम पे ना पत्थरों में चीजें लिखी जाती है, मतलब नोटबुक्स वोटबुक्स होती नहीं थी तो पत्थरों में चीजें लिखी जाती है। तो उसमें से कौन से रॉक एडिक्ट में लिखा है, मतलब कौन से पत्थरों पे लिखा हुआ है कि कहते हैं कि धम्मा जो था वो बुद्धिज्म का नहीं था और अशोका बिल्कुल ट्राई नहीं कर, और अशोका देखो इसमें बताना कि धम्मा बुद्धिज्म का नहीं था और अशोका भी ट्राई नहीं कर रहे थे लोगों को बुद्धिज्म फॉलो करने के लिए। मतलब अशोका थे, उनने धम्मा पब्लिक वो किया था, मतलब वो लाए थे धम्मा। तो आप अपना आंसर कमेंट में बताएं, रॉक एडिक्ट 3rd, रॉक एडिक्ट 4th, रॉक एडिक्ट 10th या रॉक एडिक्ट 12th। होप आपने अपना आंसर बता दिया होगा और इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, रॉक एडिक्ट 12th। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, which pillar edict of Ashoka asked subjects to control violence, cruel, anger and evidence। तो अशोका का कौन सा पिलर है जो बताता है कि हमें कंट्रोल करना चाहिए वायलेंस को, क्रूरटी को, एंगर को, एनवी को? आप अपना आंसर कमेंट में बताएं। होप आपने आंसर बता दिया होगा और द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रॉक एडिक्ट 3rd। रॉक एडिक्ट 3rd में अशोका ने बताया है कंट्रोल करने, वायलेंस को कंट्रोल करना, क्रूरटी को, एंगर को और एनवी को कंट्रोल करना। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, the last but not the least question, the Mauryan Empire provide the earliest example of ancient India art and architecture and our national emblem comes from the Ashokan pillar which is situated at। तो जो हमारा नेशनल एम्बल है, हमारा नेशनल एम्बलम है वो भी ना अशोका के ही उससे आया है, क्या कहते हैं, अशोका ने जो बनाया था उसी में से आया है। तो आपको कमेंट में आपका होमवर्क है, बताओगे हमारे एम्बलम को क्या बोलते हैं, नेशनल एम्बलम को क्या बोलते हैं। ओके, तो ये आपका होमवर्क है, आप इससे बताना कमेंट में नेशनल एम्बलम को क्या बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है, आप अपना पहले आप बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सारनाथ में है वो सिचुएटेड, राजगीर में है, पाटलिपुत्रा में है, बनारस में है। तो करेक्ट आंसर है ए, सारनाथ। अशोका का वो जो पिलर है वो सारनाथ में है, ठीक है। थैंक यू, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल और होमवर्क करना बिल्कुल मत भूलना। मुझे जरूर बताना है कि एम्बलम का नाम क्या है और जिसको नहीं आता है वो कमेंट में मेंशन कर देना, उसको आंसर बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। और आपका कोई भी डाउट होगा प्लीज कमेंट में, ओके। और जरूर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया। थैंक यू।